नमस्ते बच्चों। मैं आज आप सब लोगों को कक्षा 7 की गणित प्रकाश है इसका 3.2 आज आप लोगों को करवाएंगे। आज इसका नाम क्या है, 1/10वां भाग दशांश। देखिए कक्षा 7 की बुक है बच्चों, ये आप लोग ना कक्षा 7 की बुक है ये 3.2 है आज ना, 3.2 है ये। इसको आप लोग को बताएं। देखिए इसमें क्या है, 1/10वां भाग दशांश मतलब कि एक इकाई में जो 10 भाग होते हैं ना, देखिए नीचे दिया गया है ना, एक इकाई देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक इकाई होता है और इसके अंदर कितने होते हैं 10, 1 2 3 4 5 6 10 होते हैं ना। मतलब 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 10 बार होता है। मतलब यहाँ पाएंगे इसको भी 1/10 लिखेंगे, इसको भी 1/10, इसको भी 1/10, ऐसे करके हम लिखेंगे। देखिए हम कापी में बता रहे हैं आप लोग को। देखिए बच्चों वही चैप्टर है सेम ना, लेकिन देखिए उसकी हम डेफिनेशन लिख दिए हैं नीचे। यहाँ लिखा है किसी भी वस्तु या इकाई के, कोई भी वस्तु हो उसकी या इकाई के 10 बराबर हिस्से करने पर उसका प्रत्येक हिस्सा 1 दशांश या 10वां भाग 1/10 कहलाता है। इसे 10 दशांश इकाइयों से मिलकर एक पूरी इकाई बनती है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 दशांश इकाइयाँ ना, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक से मिल 10 दशांश, मतलब इसमें कितने दशांश हैं, इसमें यहाँ से 10 दशांश हैं। इन 10 दशांशों से मिलकर क्या बनती है, पूरी एक इकाई बनती है, पूरी एक इकाई यहाँ तक। अब देखो इसको लिखते कैसे हैं, देखो जैसे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या बोलेंगे 1/10, 1/10। वैसे यहाँ से लेके यहाँ तक इसको क्या बोलेंगे 1/10, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बोलेंगे 1/10। ऐसे कहने सब के बीच में 1/10 होता है, कहने इस तरह 10 ही आएगा। जैसे देखो यहाँ से यहाँ के बीच में 1/10 रहेगा, इधर इसके बीच में 1/10 रहेगा ना, एक बटा कहने इस तरह 10 रहेगा। 1/10 जो है 10 रहेगा तो मिल के क्या बनेगा, एक इकाई बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब देखिए आप लोगों को बुक में थोड़ा सा बता रहे हैं। देखिए बच्चों ये आ गया ना, इसमें देखो इसे लिखा 4 सही 1/10। तो 4 से 1/10 को हम कैसे लिखेंगे हिंदी में, इसको लिख देंगे 4, ये पूरा पूरा 4 है ना, 4 लिख देंगे। और 1 दशांश अगर इस तरह लिखा तो 1 दशांश, 2 लिखा 2 दशांश ना, 2 दशांश, 4 लिखा 4 दशांश लिख दिया जाएगा इसको। जैसे लिखा 4/10। अब देखिए इसमें क्या है, नीचे तो कोई संख्या है नहीं, तो इसमें लिख देंगे 4 1 दशांश या 4 दशांश। लेकिन मैं सीधा सीधा 4 दशांश लिख देंगे, ज़्यादा बेहतर। 4 दशांश समझ में आएगा, क्योंकि 4 1 दशांश से समझ में कम आएगा ना। जैसे यहाँ कुछ होता तब तो कोई संख्या, जैसे मान लो देखो यहाँ है 4 सही 1/10 है, ये तो 4 पूरा है तो 4 लिख दिए ना, 4 और 1 दशांश लिख दिए ना, समझ में आ रहा है 1 दशांश। उसके बाद से मान लो 4/10 है। अब यहाँ तो पूरी संख्या है नहीं, यही वाली संख्या है जिसको हम क्या लिख देंगे, 4 दशांश लिख देंगे बस, 4 दशांश। ठीक, ये समझ में आएगा। अब देखिए जैसे ये 41/10 है ना, 41/10 है, इसको क्या लिखेंगे 41 दशांश या 41 1 दशांश। इसको 41 दशांश ज़्यादा समझ में आएगा। 41 है, नीचे 10 इसका हिस्सा है ना, 41 दशांश, ये ज़्यादा अच्छा समझ में आ रहा है। 41 दशांश है ना, इसको आप समझ जाएंगे। अब जैसे लिखे 41 1, अब क्या लिखा है 41 सही 1/10। अब तो यहाँ 41 पूरा है ना, 41 हम लिख देंगे क्योंकि यहाँ पूरा आगे है 41। और अब यहाँ क्या लिख देंगे 1 दशांश, क्योंकि 41 1 दशांश ना, 1 दशांश है, 1/10 को 1 दशांश बोलेंगे, 2/10 को 2 दशांश बोलेंगे, 3/10 को 3 दशांश बोलेंगे ना, ऐसे करके। तो 1 दशांश है ना, तो 1 दशांश। ठीक, ये हो गया, इसको आप लोग समझ गए होंगे ना। अब देखिए आप लोग को अगला बता रहे हैं, इसको तो आप लोग बिल्कुल सब समझ ही गए होंगे आप। देखिए बच्चों ये आ गया, तो इसमें देखो फिगर में चित्र है, जैसे एक केबल दी गई है ना चार्जर की, ये हैंड है, ये बॉक्स है, पेटी है ना, ये पत्ती है, लीफ है। मतलब इनका हमें क्या करना है, इसकी हाइट बताना है, इनकी लंबाई बताना है ना। देखिए पहले क्या है, पहला तो केबल है ना, तो केबल को हम देखेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 इकाई, ये 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, ये 5 इकाई। लेकिन देखो केबल की लंबाई जो है 5 इकाई के पहले है और 4 इकाई के बाद। देखो 5 के पहले है ना, 5 के बाद तो है, 5 के पहले ही है। तो 5 से देखो 4 के बाद कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पर है ना ये। देखो 8 पर है, इसका मतलब 4 सही 8/10 होगा ना ये। देखिए इसको कैसे लिखते हैं। देखिए ये क्या, ये देखो 4 पूरा है ना,
पहला जो है ये 4 पूरा है तो 4 ऐसे हम लिख देंगे, ठीक। 4 हम लिख दिए। अब उसके बाद कितना है, ये 8 पर है ना, तो ये कितना है 8 है भाई। 8 बटा सब में 10 भाग है ना, 10 लिख देंगे। तो 4 सही 8/10 ये हो जाएगा। और इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, इसको लिख देंगे 4 और 4 पूरा है ना, 4 और 8 दशांश, 8 दशांश, ठीक। ये समझ में आ गया, ये पहला हो गया। अब दूसरा देखिए, अब दूसरा देखिए ना, दूसरा क्या है, दूसरा हैंड है, देखिए हाथ है ना। अब हाथ की जो नीचे की उंगली है, इसी उंगली की इसी उंगली की लंबाई को हमको बताना है, ठीक है। देखिए इसी उंगली को लंबाई को हमें बताना है, ठीक। अब देखिए इसमें एक पूरा है, 2 नहीं है, 2 तो इसमें है नहीं, मतलब एक से ज़्यादा है, एक के आगे है ना। एक को हम ऐसे यहाँ लिख लेंगे, ठीक है, एक को लिख लेंगे। अब उसके बाद देखिए बटा का निशान लगा देंगे। और नीचे देखिए इसमें कितने लाइन है, नीचे 10 लाइन है, 10 भी लिख लेते हैं। एक के बाद कितना है, 1 2 3, एक के बाद 3 है ना, तो यहाँ 3 लिख देंगे। ये हो गया एक सही 3/10। इसको कैसे लिखेंगे, पहले एक तो हम पूरा लिख देंगे, एक, क्योंकि एक पूरा है ना, एक और ये क्या है 3 दशांश है ना, तो यहाँ हम 3 दशांश लिख देंगे, ठीक। ये 3 दशांश हो गया, ये वाला हो गया, ठीक। अब देखिए आ गई पेटी। अब पेटी की लंबाई बताना है ना हमें। अब तीसरा जो है देखिए, ये पेटी है, पेटी की हाइट मतलब इसकी ऊंचाई बताना है, इसकी ऊंचाई बताना है ना। इसमें देखिए ये 1 इकाई, 2 इकाई, ये 3 इकाई, ये 3 इकाई है, लेकिन 3 इकाई के पहले है ना, देखिए आप लोग बुक में देखिए, इसमें दिख रहा है, देखो ये जो रेखा दिख रही है ना, ये डॉट डॉट, देखो 3 इकाई के पहले है और 2 इकाई के बाद है। 2 पूरा है ना, तो 2 हम यहाँ लिख देंगे, ठीक, 2 पूरा है। अब 2 के बाद कितना गया है, 2 के बाद देखो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गया, 8 लिख देंगे, नीचे बटा 10, 10 लग, क्योंकि सभी इसमें एक इकाई के बीच में 10 दशांश होते हैं ना। तब यहाँ क्या लिख देंगे, 2 और 2 पूरा है ना, इसलिए 2 लिख दिए, 2 और 8 दशांश, 8 दशांश, ठीक, ये हो गया। अब हम चौथा, अब चौथा क्या है भाई, देखिए चौथा ये लीफ है, पत्ती है ना, देखिए पत्ती, ये पत्ती दिख रही है ना आप लोग को, पत्ती देखो। अब पत्ती की हाइट हम देखेंगे, पत्ती की हाइट कितना है, देखिए 1 इकाई, 2 इकाई, 3 4 इकाई, 5 6 7 8 9 10 इकाई है। और 10 इकाई के बाद है, 11 भी इकाई के पहले है, तो 10 इकाई तो पूरा है ना, 10 इकाई पूरा है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 10 लिख देंगे, ठीक है। 10 लिख के बटा का निशान लगा देंगे, नीचे भी 10 लिख देंगे, क्योंकि 10 इसका दशांश में नीचे 10 रहता है ना, 10 लिख देंगे। अब उसके बाद चेक करेंगे, अब उसके बाद हम चेक करेंगे कितना है इसमें। अब कितने पे है, देखिए इसको गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पे है ना, तो ऊपर 9 हो जाएगा। तब इसको हिंदी में कैसे लिख देंगे, लिख देंगे 10, इसको हिंदी में इस तरह से 10 और 9 दशांश है ना, तो यहाँ लिख देंगे 9/10 है, 9 दशांश, ठीक, 9 दशांश, ठीक, ये हो गया। देखिए बच्चों, आप लोग उम्मीद करते हैं इसको समझ पाए होंगे, जो फिगर का है, देखिए फिगर, चारों फिगर का आंसर में यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। अब आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे। अब देखिए आप लोग को अगला क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या आ गया, देखिए इन लंबाइयों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब बढ़ते हुए क्रम में, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा करके हमें लिखना है। देखिए दिया गया है ना, देखिए इसको दिया गया है, इसको हम कॉपी में लिख लिए हैं, कॉपी में लिख लिए हैं, देखिए लिखे हैं ना, ये कॉपी में लिख लिए हैं। अब इसको आप लोग को हम बढ़ते हुए क्रम में बताते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये आ गया ना, कॉपी में हम लिख लिए हैं। अब इसमें देखिए ये भिन्न तो नॉर्मल भिन्न है, ये संयुक्त भिन्न है ना, ये भी नॉर्मल भिन्न है, ये संयुक्त भिन्न है। अब हम सभी को नॉर्मल इस तरह जितने भिन्न हैं इस तरह की, इनको सभी भिन्नों को जो आगे सही कर लेगा, एक सही 7/10 है ना, इसको सबको हम इस तरह बना लेंगे। इस तरह बना लेंगे तो हमें सही मतलब छोटा बड़ा देखने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। देखिए जैसे पहले इसको हम ए वाला बना लेते हैं, ए वाला देखिए बना लेते हैं, ए वाले के लिए पहले हम यहाँ ए ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको 9/10 है, 9/10 ऐसे हम लिख लेते हैं, ठीक, ये हो जाएगा। अब बी के लिए हम बी सी पहले सभी लिख ही देते हैं बार बार, डी ई एफ जी और एच, ठीक, ये सब हम लिख लिए। अब देखिए, अब इस एक सही 7/10 है ना,
देखिए इसके इसके दोनों के बीच में क्या होता है, गुणे का निशान होता है, ऊपर जो है प्लस का निशान होता है। ठीक है, तो इसको हम पहले गुणा करेंगे। 10 एकम 10, ये 7 जोड़ देंगे ना, 10 7 17, तो 17/10 हो जाएगा। ठीक, ये 17/10 आ जाएगा। अब इसको देखिए, तो 130/10 लिखा ही है ना पहले से, तो 130/10 इसको हम ऐसे लिख ही लेंगे, सी वाला। ठीक, अब आएंगे डी वाले पे। देखिए इसमें भी आगे लगा है ना 13 से 1/10, इसमें गुणे का निशान होता है नीचे, ऊपर प्लस का निशान होता है। इसका गुणा होगा, तो 13 दहम्मा 130 हो जाएगा। एक जोड़ देंगे 131, ये कितना हो गया 131/10। समझ गए ना, इसको आप लोग समझ रहे हैं ना। इसका दोनों गुणा होगा, 13 दहम्मा 130, और एक जो ऊपर जोड़ देंगे 131/10। ठीक, अब देखिए अगला भी इसी तरह है। अब इनका दोनों का गुणा होगा, ऊपर ये जुड़ जाता है, तो 10 दहम्मा 100 होगा, ये 5 है, तो 105/10 आ जाएगा। ठीक है, 105/10 आ गया ना ये। अब देखिए अगला आइए, अब इसका गुणा, फिर से इसका गुणा, ये जुड़ जाएगा, ये क्या होगा 10 सत्ते 70, और 70 छः 76 ना, 76/10 आ जाएगा। ठीक, ये आ गया। अब क्या बचा, ये ई के बाद एफ जी, यहाँ नहीं लिखे ना, यहाँ तो छोई वाला यहाँ लिखना था, जाने दो कोई बात नहीं। ये इसको एफ समझ लेते हैं, इसको छोई एफ जी यहाँ बन जाएगा, ये एच यहाँ बन जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखे नहीं, कोई बात नहीं है। अब देखिए ये वाला आएंगे, इसको गुणा करते हैं, इसका गुणा होगा, 10 छंग 60, 7 67, ये 67/10 आ गया है। उसके बाद एच वाला देखो, इसमें तो है नहीं, ये 4/10, ये पहले से सिंपल भिन्न है। अब हम समझ जाएंगे कौन बड़ा है कौन छोटा। तो हमें क्या लिखता है, बढ़ते क्रम में, मतलब पहले छोटा लिखना, उसके बाद उससे बड़ा लिखना है। छोटा बड़ा उसके बाद करना है ना, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा करना है। उसको देखो हम बता रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, देखिए अब देखिए इसमें सबसे छोटा कौन है भाई, सबसे छोटा देखो 9 है, 17 है, 130 है, ये 4 है ना। 4 को हम पहले लिख लेते हैं, 4 देखिए आंसर ये हो रहा है 4/10 है ना, तो ये हो गया, ये क्लियर हो गया। ठीक, 4/10 हो गया पहला। अब इससे बड़े के निशान के लिए ऐसे कर देते हैं ना, ये ऐसे कर देते हैं, जो इधर जो टोंट होता है छोटा होता है, इधर बड़ा होता है। अब 4/10 के बाद अब देखते हैं इससे बड़ा कौन है। 4 के बाद क्या आएगा भाई, 4 के बाद ये 9 आएगा, ये 9/10 लिख देते हैं ना, ये 9/10। इसके नीचे भी निशान दे देते हैं, बाद में इसमें ढूंढेंगे। अब 9/10 के बाद ऐसे निशान बना लेते हैं। ठीक है, अब 9 के बाद 10 11 12 क्या आएगा भाई, अब आएगा सीधा 17, ये वाला, ये लिख देंगे 17/10, ये हो गया। अब 17 के बाद 17 भी हो गया। अब 18 19 20 क्या आएगा, 17 के बाद सीधा अब नहीं दिख रहा, अब आएगा 67, ये है 67/10, ये वाला हो गया, ये वाला भी हो गया भाई। अब 67 के बाद क्या आएगा, सब बड़ी संख्या दिख रही है 76, ये आ जाएगा 76/10। ठीक है, 76/10 ये भी चला गया। अब क्या बचा, 105 131 105 है ना, 105/10, 105/10 हो गया, ये भी चला गया। अब इससे बड़ा गया 130, 130/10। ठीक, ये हो गया। उसके बाद सबसे बड़ा क्या है 131, 131/10, ये बच्चों आंसर हो गया। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बढ़ते क्रम में, ये वाला। ठीक, ये इसका आंसर हो गया पूरा। अब अगला क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं बच्चों। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन आ गया, देखिए ना, निम्नलिखित लंबाइयों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक, ये बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए इसको भी देखो, ये 1 2 3 4 संख्याएं हैं, इन चारों संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है, जिससे भी पिछला क्वेश्चन किए थे। ठीक है, देखिए बता रहे हैं हम लोग को कैसे करना है। देखिए बच्चों इस संयुक्त भिन्न है ना, इसको हम सिंपल भिन्न बना लेते हैं। कि इसको जैसे पिछले में किए थे उसी तरह इसको भी गुणा कर लें। इसका गुणा होगा, प्लस जुड़ जाएगा ना, ये 10 चौक 40, और 40 से 1 41। ठीक, 41/10 आ जाएगा, कामा लग जाएगा, ये 4/10 लिखा ही है, इसको ऐसे लिख देते हैं, कामा 41/10 है ये, इसको ऐसे लिख देते हैं। और ये 4 दहम 41 दहम से गुणा करेंगे 410 आएगा, जोड़ेंगे 411, ये कितना आ जाएगा 411/10। ठीक, ये हो गया। अब हमको इसको लिख देना है, इसको आंसर देखो, इसको आंसर कैसे लिखना है। तो 41 सबसे छोटा कौन है इसमें, सबसे छोटा 4/10 है ना, ये 4/10 को सबसे छोटा 4/10 लिख देंगे, इस पर 1 नंबर डाल देंगे। ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद 4/10, अब उसके बाद क्या है भाई, ये तो 411 है, यहाँ 41 लिखे हैं, ये 411 है।
अब देखिए 41/10 है ना ये, इससे बड़ा क्या है 41/10 है, ये 41/10, ठीक 41/10 है। और इसको लिख देते हैं 41/10, ये है ना, इसको लिख दो नंबर लिख देते हैं, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया। अब ये 41/10 फिर से है, यहाँ बराबर निशान लगा देते हैं, और 41/10 ये वाला भी लिख देते हैं, इसको 3 नंबर लिख देते हैं, ठीक ये वाला हो गया। अब ये लास्ट में ही बचा है, सबसे बड़ा, ये बड़ा भाई सबसे बड़ा है, तो 411/10 इसको ऐसे लिख देते हैं, इस पर 4 नंबर लिख देते हैं। अब देखिए इस तरह सेट हो गया। लेकिन अब हमको क्या करना है, इस तरह पिछले क्वेश्चन भी कर लीजिएगा, नंबर डाल लीजिएगा, लास्ट में उसको लिख दीजिएगा। एक नंबर पे 4/10 है, तो 4/10 लिख दिए। अब 2 नंबर पे 4 सही 1/2 नंबर पे क्या है 4 सही 1/10 ये है। उसके बाद 3 नंबर पे 41/10 है, इसको लिख दिए। और 4 नंबर पे सबसे बड़ी संख्या जो है 41 से 1/10, ये इसका आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। अब इस तरह आप पिछले क्वेश्चन भी कर सकते हैं, इसे नंबर करके लास्ट में इसे लिख लेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। ये बच्चों अगला क्वेश्चन आ गया, इसमें क्या कह रहा है, सोनू अपने शरीर के कुछ अंगों को माप रहा है। सोनू की निचली भुजा जो है 2 सही 7/10 है, 10 इकाई है, तथा ऊपरी भुजा की लंबाई जो है 3 सही 6/10 है। उसकी भुजा की कुल लंबाई, मतलब इसको कुल मतलब पूछ लिया, समझ लो इनको दोनों को जोड़ना है ना, अंतर पूछ लिया था घटाना पड़ता, लेकिन अब इसने कुल पूछ लिया तो इसको दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। देखिए जोड़ के दिखा रहे हैं कैसे जोड़ना है इसको, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों इसमें क्या है, निचली भुजा की लंबाई ना, इसकी निचली भुजा की लंबाई लिख लेते हैं, निचली भुजा की निचली भुजा की लंबाई कितना है, इसकी 2 सही 7/10 है। और ऊपरी भुजा की लंबाई भाई कितना है, ऊपरी भुजा की ऊपरी भुजा की लंबाई क्या है इसमें 3 सही 6/10 है ना, 3 सही 6/10। अब इसको दोनों को जोड़ना है, अब जोड़ लेंगे तो इसका आंसर आसानी से आ जाएगा, ठीक है। देखिए जोड़ के दिखा रहे हैं आप लोग को। अब क्या है 2 सही 7/10 है। अब जोड़ना है तो यहाँ प्लस का निशान लगा लेंगे, प्लस, उसके बाद 3 सही 6/10, ये हो गया ना। अब इसको हम जोड़ लेते हैं। अब देखिए वही जो अभी ऊपर करे तो वही यहाँ काम करना है। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ गुणे का निशान होता है ना, यहाँ गुणे का निशान होता है, ऊपर प्लस का निशान, यहाँ भी गुणे का निशान, ऊपर प्लस का निशान होता है ना। देखो इसको ऐसे करना है। अब इसका गुणा करेंगे, 10 दूना 20, अब 20 7 27 हो जाएगा ना, 27/10 आ जाएगा। प्लस का है, प्लस का निशान लगा देंगे। वैसे इसका भी करेंगे, 10 तियाँ 30, 30 छः 36, 36/10 ये आ गया, ठीक। अब देखिए 10 10 दोनों साइड बराबर है ना, तो एक 10 लिख लेंगे, ठीक, एक 10 हम लिख लेंगे। और उसके बाद 27 है, 27 लिख देंगे, और ये प्लस लगा देंगे, 36 से 36 लिख देंगे, ठीक। अब इनको दोनों क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे। अब इनको दोनों को हम जोड़ लेंगे, ठीक है। इनको दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 7 6 13, और ये 3 2 5 1 6, अब बटे नीचे 10 10 ऐसे लिख लेंगे, ठीक। ये 6/10 हो गया है, ये 6/10 आ गया। अब इसको हमको इस तरह लाना है ना, संयुक्त भिन्न में लाना है, क्योंकि आगे कुछ मेन संख्या होनी चाहिए ना, क्योंकि 10 से देखो 10 से छोटा होता ऊपर तब तो कोई बात नहीं थी, क्योंकि आता ही नहीं। अब 10 से देखो ऊपर संख्या बड़ी है, तो बड़ी है इसका मतलब कि बगल वाली संख्या ऊपर वहाँ चली गई है ना। देखो इसको कैसे लाते हैं हम, देखो ऐसे क्या करेंगे, भाग कर लेंगे, 60 को 63 को अंदर कर देंगे, 10 को बाहर कर लेंगे। अब 10 का पहाड़ा पड़ेंगे ना, 10 छंग 60 ना, ये कितना आ गया 3, ये 0। अब देखिए इसमें क्या होगा, जो 10 है ना वो 10 नीचे है, 10 नीचे रहेगा ही, ये 10 नीचे जो रहेगा, ठीक। अब देखिए जो यहाँ इधर जो दाहिने साइड है, ये जो है ये उसका आंसर आया है, ये मेन संख्या होती है, इसको जो है इसको हम यहाँ लिख लेंगे, इधर ला लेंगे, और जो नीचे बचा है ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया बच्चों। उसको सोनू की पूरी हाइट की लंबाई कितना है ऊपरी और निचली मिला करके उसको 6 सही 3.10 इकाई ना, इकाई तो पूछा है, हाँ इकाई, ठीक। इसकी इकाई में आंसर आ रहा है, इकाई में लिख देते हैं, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया, ठीक बच्चों। अब अगला क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन आ गया यहाँ एक मधुमक्खी के शरीर के अंगों की लंबाई दी गई है, इसकी कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब कि मधुमक्खी है, इसका सिर जो है, सिर की लंबाई, वक्ष की लंबाई और पेट की लंबाई दी गई है। ये सिर इसका कितना है, 2 सही 3/10 इकाई है। और वक्ष इसका कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक ये 5 सही 4/10 है। और इसका पेट कितना है, ये 7 सही 5/10 इकाई है।
अब कुल लंबाई पूछा, कुल मतलब क्या करना है, इसको जोड़ना है। देखिए तीनों को जोड़ देंगे तो इसकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई इसकी मधुमक्खी की आ जाएगी, मधुमक्खी कितनी लंबी है। ठीक है, चलिए देखिए बताते हैं आप लोग को कैसे करना है। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन देखो लिख लिए हैं ना वही क्वेश्चन। सिर की लंबाई, वक्ष की, पेट की लंबाई, सब लंबाई लिख लिए हैं। अब हमको इसको जोड़ना है ना, तो पहले सिर वाला लिखेंगे, ये 2 सही 3/10 और प्लस कुल पूछा है ना, देखो कुल पूछा है तो जोड़ना है, तो 5 सही 4/10 ये वाला है वक्ष की लंबाई, फिर पेट की लंबाई प्लस 7 सही 5/10 इसकी पेट की लंबाई है। अब इनको देखो हमें करना क्या, वही काम करना ना, यहाँ देखो गुणा है इसके प्लस ऊपर, यहाँ गुणा, यहाँ प्लस, यहाँ गुणा, यहाँ प्लस। अब इसको हम पहले इसको बना लेते हैं। ये 10 दूना 20 और 20 3 23 ना, ये 23/10 आ जाएगा, प्लस के निशान प्लस लगा देंगे। अब इसका दोनों गुणा होगा, 10 पचे 50, 50 4 54, 54/10। ठीक, ये हो गया। अब ये 10 सत्ते 70, 70 5 75। ठीक, 75/10 हो गया। ठीक, 75/10 हो गया। अब देखो सब जगह नीचे 10 10 है ना, तो क्या करेंगे, एक 10 हम नीचे ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, बाकी ये 23 प्लस 54 प्लस 75, इसको सबको हम क्या करेंगे, आपस में लिख लेंगे। ठीक है, इसको लिख लिए। अब लिखने के बाद इनको हम जोड़ लेंगे, तो जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, 5 5 4 9 3 12, तो 12 का 2 लिख लिए। अब उसके बाद एक हासिल है, ये 2 5 2 7 7 4 14 और 14 एक हासिल था, हो गया 15, 152। ऊपर का जोड़ पूरा 152 आ गया, नीचे क्या 10 10 बचा है ना, 10 आ गया ये। अब देखिए, अब नीचे 10 से संख्या ऊपर बड़ी है, अब बड़ी है तो हमें क्या करना, भाग करना है। भाग करके इसको हम क्या करें, आगे की संख्या ला लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, 152 का हम क्या करेंगे, भाग कर लेंगे 10 से, तो 10 एक कम 10, यहाँ कितना बचा, 5 बच गया, 2 आ गया, ये 10 पचे 50, नीचे क्या बच गया, 2 बच गया। ठीक, तो अब देखिए ये करना है ना इसमें, अब 10 10 जो है नीचे 10 का 10 ऐसे रहेगा ही, नीचे 10 का 10 रहेगा। ठीक, अब ये 10 का 10 ही रहेगा, ये जो 10 था। अब जो यहाँ आई है, ये मेन संख्या होती है ना ये, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे, पहले आ जाएगा, और जो नीचे शेष बचता है ऊपर चला जाएगा। नहीं देखिए, अब इसको से गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा, ये 15 दहम 150 है, 2 52, 152 आ जाएगा ना। ये कितनी इसकी लंबाई, ये इतनी इसकी लंबाई हो जाएगी, ये आंसर लिख देंगे इतना, 15 10 सही 1/2/10 इकाई, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब आप लोग को अगला क्वेश्चन बताते हैं। ठीक बच्चों, अब देखिए बच्चों, ये अगला क्वेश्चन आ गया। इसमें कह रहा है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है कि शैलजा के हाथ की लंबाई, ये देखो हाथ की लंबाई ना, शैलजा के हाथ की लंबाई 12 सही 4/10 इकाई है। हाथ की लंबाई मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 सही 4/10 इकाई है। और उसके हथेली की लंबाई, मतलब हथेली यहाँ से लेकर यहाँ तक, हथेली की लंबाई 6 सही 7/10 ये है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 सही 7/10 इकाई। उसकी सबसे लंबी उंगली मध्यमा, मतलब ये वाली बीच वाली सबसे लंबी जो होती है मध्यमा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो इसमें पूरा लंबाई यहाँ से यहाँ तक दे दिया है, इसको यहाँ से यहाँ तक दे दिया है। इसमें हम क्या करेंगे, जो यहाँ लंबाई दिया गया है पूरे की, पूरे में से इतना घटा देंगे तो खुद ही लंबाई आ जाएगी। देखो पूरा है ना, अब पूरा में से इसको जितना यहाँ घटा देंगे हम ये वाला, तो इसका आंसर आ जाएगा ना, तो इसमें हमें घटाना है। ठीक, देखिए घटा के आप लोग को आंसर इसका दिखा रहे हैं कैसे करना है। बच्चों अगला क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या कह रहा है, और क्वेश्चन आपको दिखाया ना, ये शैलजा के जो है हथेली की लंबाई, तो यहाँ हम लिख लेते हैं शैलजा, शैलजा के हथेली की लंबाई, शैलजा की हथेली की लंबाई कितना है, 12 सही 4/10। ठीक, ये है। और नहीं, शैलजा के हाथ की लंबाई है, भाई यहाँ गलत लिख दिए हम, ये हाथ की लंबाई है। ठीक, ये हाथ की लंबाई है, हथेली की लंबाई नीचे लिखना है। हथेली की लंबाई, हथेली की लंबाई क्या है, 6 सही 7/10 है। अब इसमें क्या करना है, सबसे लंबी उंगली मध्यमा की लंबाई ज्ञात करना है। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। देखिए इसका आंसर कैसे आएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको घटाएंगे। अब उसके हाथ की लंबाई कितना है, हाथ की लंबाई 12 सही 4/10 है। हथेली की लंबाई कितना है, 6 सही 7/10 है। अब इसको हम लिख के इसका, अब इसको घटा लेंगे तो उसका वही, उसके हाथ की जो मध्यमा उंगली है उसकी लंबाई निकल आएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या करते हैं, यहाँ ये गुणे का निशान रहेगा, आप लोग जान ही गए होंगे ना, यहाँ ये प्लस, ऊपर प्लस का निशान होता है। ये 12 धामा 120 और 4 124 हो गया। ठीक, 124/10 ये है, माइनस माइनस लगा देंगे, 10 60 और 7 67 ये आ गया। ठीक, ये आ गया।
अब देखिए दोनों साइड 10 है, 10 हम नीचे ऐसे लिख लेते हैं, 124 माइनस 67 लिख देते हैं। अब 124 में से 67 घटाएंगे तो 14 में से 7 गए तो 7 बच जाएगा, और यहाँ उधर 11 में से 6 गए 5 बच जाएगा, 0 57 बच जाएगा, 57/10 ये आ गया। अब हमको देखो यहाँ 10 से बड़ी संख्या आ रही ना ऊपर 57, यहाँ भी हम भाग दे लेंगे ना, यहाँ भाग दे लेंगे, 57 को अंदर कर देंगे, 10 को बाहर ये कर देंगे, ये 10 पचे 50, कितना नीचे 7 नीचे बच गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 10 जो है 10 नीचे रहेगा ही, जो नीचे रहता है वो नीचे ही रहता है। अब उसके बाद यहाँ जो राइट साइड है वो लेफ़्ट साइड आ जाता है, जो नीचे है ऊपर चला जाता है। ठीक, ये इसका आंसर आ गया। आंसर लिखने के बाद थोड़ा इकाई में आंसर आया ना, इसको इकाई लिख देते हैं। आंसर लिखने के बाद इसको आप जांच कर लिया करो क्या वही आ रहा है, 10 पचे 50 7 57, ठीक है ना, ये इसका आंसर हो गया बच्चों। अब अगला क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आ गया, इन दोनों लंबाइयों को दशांशों में बदलकर इनका अंतर ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। वही जो आंसर है उसको दशांश में लिख देना है, क्योंकि अंतर तो आ ही गया है ना, अंतर जो आया है वो 5 सही, देखिए अंतर आ गया ना, ये अंतर दोनों में आ गया ना, 5 सही 7/10 आ गया ना। इसी को हमको क्या करना है, इसको दशांश में लिख देना, ठीक है, देखिए लिख दे रहे हैं। इसका आंसर कितना है बच्चों, आंसर इसका कितना आया था, आंसर इसका है 5 सही 7/10, ये कितना है 5 सही 7/10 इसका आंसर आया था ना। इसको दशांश में लिख देना, तो इसको लिख देंगे 5 और 7 दशांश लिख देंगे, 7 दशांश, ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन आ गया, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक सेलेस्टियल अपर डेनियो की लंबाई कितना है, 2 सही 4/10 सेंटीमीटर, तथा फिलीपीन गोभी की लंबाई 9/10 सेंटीमीटर, उनकी लंबाइयों में अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब देखिए ये सेलेटियल ना पर्ल, ये वाली मछली ये है, और फिलीपीन ना, देखो फिलीपीन दिया ये मछली, इन दोनों मछलियों में हमें अंतर ज्ञात करना है, कौन बड़ी है कौन छोटी है ना, कितना अंतर है दोनों मछलियों के बीच में अंतर ज्ञात करना है ना। ये अंतर का मतलब क्या है, हमें घट का इससे घटा देना, घटाने के बाद उसका अंतर आ जाएगा, ठीक है। देखिए बता रहे हैं आप लोग को बच्चों, इसकी मछली की लंबाई ज्ञात करना, तो इसकी लंबाई कितना है, पहली मछली की लंबाई कितना है, इसकी लंबाई लिख लेते हैं, जो ये सेलेटियल मछली लंबाई कितना है, ये है 2 सही 4/10 है। अब फिलीपीन की ये सेलेस ये फिलीपीन ना, फिलीपीन की है, ये फिलीपीन की लंबाई जो है, ये फिलीपीन की लंबाई कितना है, ये 9/10 है ना, 9/10 है। अब ज्ञात करना क्या है, अंतर, ये अंतर ज्ञात करना मतलब घटाना है हमें, तो घटाना है ना, तो घटाने के लिए क्या करेंगे, ये 2 सही 4/10 से लिख लेंगे, और अंतर मतलब घटाना माइनस निशान लगा देंगे, 9/10 ये हो जाएगा। ठीक, अब इसमें वही करना है, यहाँ गुणा करना है, इसको जोड़ देना है। ठीक, तो ये 10 दूना 20, देखिए आप लोग इसे कॉपी में बस आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, ये गुणा प्लस का निशान लगा, लेकिन आप लोग मत निशान लगाइएगा, खाली समझ लीजिए, ऐसे लिख दीजिएगा, 10 दूना 20, 20 4 24, डायरेक्ट अब ऐसे लिख के छोड़ दीजिएगा ना, बस समझने के लिए बता रहे हैं, गुणा प्लस लगा रहे हैं बार बार। ठीक, 24/10 आ गया, ठीक, इसके बाद -9/10 ये आ गया। अब देखिए दोनों साइड 10 है ना, 10 नीचे लिख लेंगे, ये 24 - 9 लिख देंगे। ठीक, 24 - 9 हो गया है। अब उसके बाद ये 24 - 9 आ गया ना, ये 24 - 9 आ गया। अब देखिए नीचे 10 है, 10 लिख लेंगे, 24 में 9 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 15, 24 9 घटाएंगे 15 आ जाएगा। अब देखिए इसको 15 के, देखिए 10 से बड़ा है ना, तो इसको क्या करेंगे, भाग देंगे, अगर इससे छोटा रहेगा तो भाग नहीं देंगे, फिर भाग होगा नहीं करेगा। फिर ये 15 को अंदर किए, 10 × 9 10 आया, 5 नीचे आया। अब 10 जैसे का तैसे नीचे लिखा रहेगा। अब बाकी जो मेन संख्या आती है दाहिने साइड, इसको पहले लिख लेंगे, बाएं कर लेंगे, जो नीचे है उसको ऊपर कर देंगे। ये इतनी इकाई इसका, ये 1 सही 5/10 इकाई इसका आंसर हो गया। ठीक बच्चों, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग को अगला क्वेश्चन बताते हैं। जब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन आ गया ना, ये अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। अगला फिर 3.3 है, इसको आपको अगली वीडियो में बताएंगे वाला ना। लेकिन देखिए इसमें आप लोग अब इस क्वेश्चन को देखिए, संख्याओं के दिए गए अनुक्रम को देखिए, प्रत्येक पद के बाद आए परिवर्तन को पहचानिए और पैटर्न का विस्तारित कीजिए। क्या ना, पैटर्न बनाना है। जैसे 4 है, 4 सब जगह है, तो 4 हम सब जगह, 4 यहाँ 4 सब जगह लिख देंगे। अब उसके बाद ऊपर 3/10 है, फिर 6/10 है, भाई 10 सब में मैच कर रहा, 10 भी लिख देंगे।
यहाँ 3 है, 6 है, फिर हम 9 लिख देंगे, फिर 12 लिख देंगे, 15 लिख देंगे ना। पैटर्न बनाना देखिए बता रहे हैं कैसे पैटर्न बनेगा। ठीक बच्चों, देखिए बच्चों आ गया ना ये वाला। देखिए 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है ना। तो 4 हर जगह, 4 हम हर जगह लिख दे रहे हैं। ठीक है, 4 4 4 लिख दिए। ठीक, अब देखिए सब में बटा 10 यहाँ बटा 10 लगा है ना। यहाँ 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 नहीं, लेकिन यहाँ यहाँ 2 लगा है। तो बटा 10 लगा देने हैं, बटा 10 लगा देने हैं, बटा 10 लगा देना। ठीक है, अब देखिए ऊपर चेंजिंग है। देखिए 3 है, 6 है, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9 हो जाएगा ना। 3 चौके 12, 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 छंग 18 हो जाएगा। देखिए पहला पैटर्न बन के तैयार हो गया। ठीक, अब दूसरा पैटर्न में आइए। अब दूसरा पैटर्न में देखिए क्या है, ये 8 8 2 बार है, उसके बाद 9 फिर एक बार है। कहने पर 8 8 2 बार है, 2 बार हमें 9 लेना पड़ेगा। एक 9 ये हो गया, एक 9 ये हो गया। उसके बाद हमें 10 2 बार लेना, 10 फिर 10 ले लेंगे। ठीक, उसके बाद 11, अब आगे ऑप्शन नहीं, 11 एक बार और होता। ठीक, ये हो गया। अब सब में बटा 10 लगा, तो नीचे बटा 10 हम सब में लगा देंगे। बटा 10 और बटा 10 ये सब में लग गया। अब देखिए इसमें 2 है, 7 है, फिर 2 है, फिर 7 भाई 2 7 2 फिर 7 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा ना। देखो पैटर्न ऐसे बनेगा ना, 2 7 2 फिर से आ गया, फिर 7 फिर 2, ऐसा हो गया। ये 2 ठीक बन गया। अब तीसरा बता रहे हैं। अब देखिए तीसरा आ गया ना। देखिए 7 है, 8 है, इसका मतलब गिनती सीरियल चल रही है। 7 8 फिर यहाँ 9 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, 11 आ जाएगा और 12 आ जाएगा। और उसके बाद देखिए बटे 10 सब में है ना, बटे 10 और बटे 10 बटा 10 सब में लगा लेते हैं, बटे 10। ठीक है, उसके बाद देखिए 6 है, 7 है, यहाँ 8 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए 10 से 10 कट जाएगा, तो यहाँ खाली 11 भी आ जाएगा, यहाँ खाली 11 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आप लोग को अगला बताते हैं। ठीक है, अब अगला देखिए डी नंबर क्या कह रहा है। डी नंबर देखिए, इसमें 5 5 दोनों जगह है। ठीक, 2 बार 5 है, तो 2 बार 5 है, तो 2 बार इसके बाद क्या हो रहा है, 7 में से 4 घट रहा है ना, इसका मतलब ये भी घटेगा। तो 5 है, 5 5 2 बार है, 2 बार 4 4 हो जाएगा, 4 2 बार क्या, 7 4 गए 3 4, मतलब 4 यहाँ ले लेंगे, 4 यहाँ, एक बार 3 7 इसमें 9 आ जाएगा, तो 4 यहाँ भी लेना पड़ेगा, 4 यहाँ ले लेंगे, तब यहाँ जाके 3 होगा। ठीक है, ये हो जाए। अब देखिए बटे 10 लगा है, तो बटे 10 लगा लेंगे, बटे 10 लगा लेंगे, बटे 10 लगा लेंगे, बटे 10 लगा लेंगे। ठीक है, अब देखिए 7 में से 3 गए, तो 7 में 3 गए, तो ये कितना, देखो ये तो बराबर हो गया। 7 में से 3 गए तो 4 बचेगा ना, तो 7 2 9, 7 तो इसमें कितना बच जाएगा, 7 में 4 गए 3 बच गया, 7 3 10 हो जाएगा, 10 यहाँ कितना, 7 इसमें से कितना घटा, 4 घट, 7 में 4 घट गया, 3 बच गया। अब 3 में से 4 घट जाएगा, तो 9 4 13, तो यहाँ 9 आ जाएगा। 9 में से 4 घटेगा तो 5 आ जाएगा। 5 में से 4 कितने, इसमें -4 4 हर बार हो रहा है। देखो -7 में 4 गया, 3 आया। अब 3 मतलब कि 13 हो गया, 13 में से 4 गए 9, 9 में से 4 गए 5, अब 5 में से 4 गए 1 बच जाएगा, 1 मतलब 11 ना। अब 11 में से 4 गए 7 बच जाएगा। ठीक, ये हो गया। ठीक, अब देखिए आप लोग को अगला बता रहे हैं। अगला देखिए आप लोग, अगला ये आ गया। ठीक, अगला देख लीजिए आप लोग, ये आ गया। अब अगला देखिए क्या कह रहा है, 11 है, देखिए इसमें क्या है, ई नंबर में इसमें 11 है, ये 13 है। क्वेश्चन थोड़ा देखना पड़ेगा। देखिए बच्चों क्वेश्चन गलती से गलत नोट हो गया था, देखिए अब सही कर लिए हैं। ठीक है, काट दिए, सही हो गया। देखिए यहाँ 13 है, तो यहाँ 13 और उसके बाद 5/10 है, फिर यहाँ पूरा 13, इसमें कुछ नहीं है, फिर 12 12 के बाद यहाँ भी 5/10 रहेगा, इसको नहीं सही किए, ये भी 5/10 रहेगा। ठीक, ये हो गया। अब देखिए 13 एक बार इस तरह, एक बार खाली है, फिर 12 एक बार इस तरह, तो एक बार 12 खाली खाली आ जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब 12 के बाद 11 बटे, देखो 12 सही 5/10 था, 11 सही 5/10 आ जाएगा। ठीक, ये 12 सही 5/10 आ जाएगा। अब 11 को खाली कर देंगे, 11 अकेला हो जाएगा। अब 11 के बाद 10 सही 5/10 हो जाएगा ना। देखिए 13 एक बार इस तरह था, इस बार एक बार 12 भी है, 13 इस तरह था, 13 फिर अकेला आ गया, फिर 12 इस तरह, अब 12 इस तरह था, एक बार 12 अकेला आ गया, जब 11 इस तरह 11 अकेला आ गया, फिर 10 इस तरह, फिर 10 अकेला आया, लेकिन उसके बाद ऑप्शन नहीं है। अब देखिए आप लोग को अगला बता देते हैं।
अब देखिए बच्चों, इसमें यहाँ 11 है, 10 है, 9 है। तो 11 10 9, 9 के बाद क्या आएगा भाई 8, 8 लिख देंगे। 8 के बाद 7 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा। ठीक, ये हो गया है। अब देखिए इसको लिख लिए, बटा 10 सब में लगा है, बटा 10 लगा दे रहे हैं, बटा 10 लगा दे रहे हैं, बटा 10 सब में हो गया। ठीक, बटा 10 सब में हो गया। अब यहाँ क्या है भैया, 5 है, 4 है, 3 है। यहाँ 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। ठीक, 1 आ गया। अब 1 के बाद इसमें देखिए, अब इसमें क्या आ जाएगा, 1 आ गया। अब 1 के बाद फिर क्या आएगा, 10 आ जाएगा ना, क्योंकि उल्टी गिनती हो। 5 4 3 2 1, 1 के बाद फिर 10 आ जाता है। अब 10 से 10 कट जाएगा तो यहाँ खाली क्या बच जाएगा, 6 बच जाएगा। ठीक, ये आ गया। अब 10 के बाद यहाँ क्या आ जाएगा भाई, अब 10 के बाद यहाँ क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा ना। जब यहाँ ये 10 में से 1 निकलेगा तो यहाँ तो 1 निकलेगा, यहाँ -1 ले लेंगे। ठीक, जब 1 लेंगे, यहाँ 1 लेंगे तो ये 4, देखिए इसमें से क्या घट जाएगा, इसमें से देखिए 5 - 1/10, यहाँ 1 लेते हैं, 5 10 × 5 = 50, ये 10 × 5 = 50, और 1 कम 1 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 50 में से 1 गया 49, 49/10 बच जाएगा। कहने का मतलब ये भाग दे लेंगे 49 को, तो 10 × 4 = 40 और 9 बच जाएगा। कहना 4 सही 9/10 आ जाएगा, 4 सही 9/10 यहाँ आंसर आ जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं बच्चों सभी क्वेश्चन के आप लोग आसानी से समझ पाए होंगे। आप लोगों से आशा है कि आप लोग चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।